अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। क्या नवाज शरीफ पार्टी क़यादत को वफाक में हुकूमत छोड़ने पर रजामंद कर लेंगे? हुकूमत कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात पर तैयार हो जाएगी? मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की पार्टी क़यादत से दोनों ऑप्शंस पर मुशावरत, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर की हुकूमत छोड़ने और कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की मुखालिफत। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ पीडीएम रहनुमाओं और शहबाज शरीफ से कई बार हुकूमत छोड़ने और कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात पर बातचीत कर चुके हैं। इमरान खान का हुकूमत से डायलॉग से इनकार, इलेक्शन का मुतालिबा, कहा टीटीपी, बलोच अलहदगी पसंदों और सिंधी कौम परस्तों से बात हो सकती है मगर मुल्की चोरों से बात नहीं की जा सकती। चोरों से डील कर लें तो मुआशरा तबाह हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, पार्टी हेड या पार्लिमानी कमेटी फैसला करती है? छोटे से सवाल पर एक से एक डाकू अदालतों को बुरा भला कहने लगे। जितनी देर ये हुकूमत रहेगी हालात मजीद मुश्किल होंगे। हमने इमरान हुकूमत गिराई, अब पंजाब हुकूमत की खैर नहीं, जो चंद दिन की मेहमान है। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को खबरदार कर दिया। इत्तेहादी हुकूमत से भी शिकवे, कहा फॉरेन फंडिंग, मालम जब्बा, हेलीकॉप्टर केस, बीआरटी केस का क्यों फैसला नहीं हो रहा? कहा इदारे से कोई गिला नहीं, अटकपार से शिकवा जरूर है। स्पीकर कौमी असम्बली से कहा है कि तहकीकात करके उनके इस्तीफे कबूल करें। इल्जाम लगाया कि इमरान खान का घर भी अमरीकी कौंसलेट से चला और बना। इमरान खान अपनी सियासत की फिक्र करें। बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। बलूचिस्तान का सिंध से 4 दिन से जमीनी राबता मुनक़ता, कोयटा कराची शाहराह इतवार तक बंद। मुतासरा पॉइंट्स पर सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को खाने पीने में मुश्किलात, बच्चों के दूध की अदम दस्तयाबी, होटलों में 4 गुना ज्यादा कीमत वसूल करने की शिकायत। कान मेहतरजई में 100 से जायद घर और फसलें बह गईं। कराची में वक्फे से बारिश, कई सड़कें तालाब बन गईं। सिंध असम्बली रोड, अब्दुल्ला हारून रोड और उर्दू बाजार की गलियां पानी में डूब गईं। सदर और इम्प्रेस मार्केट के करीब बरसाती पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। पीपल्स स्क्वायर को पार्किंग के लिए बंद करके लग्जरी गाड़ियां खड़ी कर दी गईं। महकमा मौसमियात की आज भी कराची में बारिश की पेशगोई। सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस अमरीकी डॉलर बेकाबू, इंटरबैंक में मजीद ₹3.48 महंगा हो गया। एक अमरीकी डॉलर 239.50 का हो गया। बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफे की तैयारियां, नेपरा में आज 2 अहम समाअतें होंगी। कराची के लिए बिजली की कीमतों में ₹11.38 फी यूनिट इजाफा मांगा है। बाकी तकसीम कार कंपनियों के लिए बिजली की कीमतों में ₹9.90 फी यूनिट इजाफा मांगा गया है। इमरान न्याजी की फस्तायत का मुकाबला करेंगे, किसी के आगे नहीं झुकेंगे। वजीर आजम का कौमी असम्बली में खिताब, कहा गैर मुल्की एजेंट हम नहीं वो है। बोले एक लाडले को 15 साल दूध पिलाया गया और लाकर बिठा दिया गया। इदारे दिन रात लाडले के लिए वो काम करते रहे जिसे देखकर हम हैरान हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान के दौर में करप्शन के बेपनाह केसेस हुए, किसी ने नोटिस नहीं लिया। मार्च में सदर, उस वक्त के वजीर आजम और डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी की, उन्हें तो किसी ने नहीं बुलाया। लेकिन डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को फौरन बुला लिया गया। अदलिया को कहा कि दोहरे मयार नहीं चल सकते। पंजाब में गवर्नर राज लगाने की धमकी देने वाले वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद लाने का इंदिया दे दिया। कहा परवेज इलाही ने 186 रुकनी काबीना बनाई तो इलेक्शन होगा, नहीं बनाई तो आदम एतमाद पर गौर करेंगे। कहा इदारों से ताउन मांगा, न ताउन चाहिए। इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि खुद परस्त से क्या बात हो सकती है। पीटीआई मरकज पर हमलावर होने का शौक पूरा कर ले, हम तैयार हैं। गिलगित में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 19, मुजफ्फराबाद में 13%, पेशावर और सवाबी में 12.5%, लाहौर में शरह 11% से ज्यादा रिकॉर्ड। कराची और इस्लामाबाद में शरह 3% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। सदारती अवार्ड याफ्ता बैंड नवाज मिस्री जोगी इंतकाल कर गए। मिस्री जोगी जिगर के कैंसर में मुब्तला थे। 2013 में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने उन्हें सदारती अवार्ड से नवाजा था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हेपेटाइटिस से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक गैर महफूज इंतकाल खून और इस्तेमाल शुदा सिरिंज मर्ज की बड़ी वजह है। बरवक्त तशखीस से जानलेवा बीमारी का इलाज मुमकिन है। एशिया कप श्रीलंका के बजाय मुत्तहदा अरब इमारात में खेला जाएगा। मेजबानी श्रीलंका के पास ही होगी। इलेक्शन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप की मुंतकली का ऐलान कर दिया। एशिया कप 27 अगस्त से 11 सितंबर तक खेला जाएगा। और अमरीकी खलाई एजेंसी नासा ने मरीख पर पुरस्कार नूडल-नुमा चीज ढूंढ ली। एक उलझी हुई चीज ने खलाई मुबस्सिरीन को मुतवज्जा कर लिया। कयास किया जा रहा है कि ये पैराशूट या लैंडिंग सिस्टम की डोरी का टुकड़ा है जो रिवर को जमीन पर नीचे लाता है। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।